नमस्कार। डिज्नी हॉटस्टार पर मुगलों पर केंद्रित वेब सीरीज दी एम्पायर रिलीज हो चुकी है। पहले सीजन के इसके 8 एपिसोड बताते हैं कि कैसे बाबर का उद्भव हुआ और किस तरह उसने तमाम लड़ाइयाँ लड़ते हुए भारत पर आक्रमण किया और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैंने इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए 2 दिन खर्च किए हैं। मुझे ये कैसी लगी और मैं इसे देखने के बाद क्या अनुभव कर रहा हूँ, इस वीडियो में तफसील से बात करूँगा। हॉटस्टार की ओर से जब इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ किया गया था तब ट्विटर पर काफ़ी आउटरीच देखा गया था। इस वेब सीरीज़ के विरोध में अनेक ट्विटर ट्रेंड चले और बैन करने की मांग ज़ोरों से उठी, मगर उसके बावजूद ये स्ट्रीम हो रही है और लोग देख रहे हैं। इस विरोध के पीछे कारण क्या था? इस वेब सीरीज़ में मुगलों का महिमा मंडन किया गया है। यह कारण था, जिन लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया, इस देश पर बलात् कब्जा किया, धर्मांतरण, कत्ल, हजारों मंदिरों का विध्वंस करने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन ठीक नहीं है। जिन्होंने भारत नियति को रौंदा, उनका गुणगान इस देश में कैसे हो सकता है? इन्हीं तमाम मसाइलों को लेकर लोगों में गुस्सा देखा गया है। अब जो इस वेब सीरीज पर आरोप लगे हैं वो तभी हम ठीक तरह से समझ सकते हैं और उसके बारे में कह सकते हैं जब हम 7-8 घंटे खर्च करके इसे देखेंगे। फिर इतिहास की गहन समझ होगी, तभी इसका हम निरीक्षण विवेचन कर पाएंगे। क्योंकि बिना देखे, बिना इतिहास को जाने और सही ऐतिहासिक समझ के बिना किसी रचना पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं, क्योंकि वह राय हमारी अधूरी होगी और गंभीरता से उसको कहीं दर्ज नहीं किया जाता है। मैंने जो अनुभव किया है और जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर मैं इस द एम्पायर का विश्लेषण करना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज़ का यह पहला सीज़न है और भी आएंगे। पहला सीज़न बाबर पर केंद्रित है। 14 बरस की उम्र में वो कैसे फरगना की गद्दी पर बैठा और कैसे कैसे अनेक तख्तों को जीता हारा और फिर भारत पहुंचा। लेकिन मुगल काल के तमाम राजाओं पर सीज़न आएंगे, उनकी कथा को कहा जाएगा। आपको बता दूं कि ये सीरीज़ एलेक्स रदरफोर्ड की बुक सीरीज़ एम्पायर ऑफ द मुगल की पहली किताब एम्पायर ऑफ द मुगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पर आधारित है। इस सीरीज़ की कुल 6 किताबों में पूरे मुगल साम्राज्य को समेटा गया है। इस वेब सीरीज़ के निर्माताओं ने कहा है कि यह फिक्शनल है, यानी इसे ऐतिहासिक दस्तावेज समझने की भूल न करें। घटनाओं और तथ्यों को सिनेमाई लिहाज से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जो इतिहास की बुनियादी समझ रखते हैं वो बता सकते हैं कि कैसे बाबर को पर्दे पर दिखलाया गया है और वो इतिहास के पन्नों में कैसे दर्ज है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इस वेब सीरीज़ में बाबर को एक प्रजावत्सल, विकल, कवि हृदय, अनुरागी, दयावान और एक निस्वार्थ बादशाह के रूप में दिखलाया गया है। अपनी गलतियों के लिए खुद को ही कोसने वाला, खुद को ही सजा के लिए पेश करने वाला। अगर उसके हाथ से हिंसा हो भी गई तो वह आपधर्म था, मतलब वो चाहता नहीं था, मगर देशकाल परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वेब सीरीज़ में बाबर को एक हीरो के रूप में दिखलाया गया है। आप भी अगर देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा। अब आपका तर्क हो सकता है कि पहली बात तो कि निर्माताओं ने स्पष्ट ही कर दिया कि यह फिक्शन है, तो फिर आप इसमें इतिहास क्यों ढूंढ रहे हैं? इस पर मैं सोचता हूँ कि बाबर एक ऐतिहासिक किरदार है और इस वेब सीरीज़ में भी उसे वैसे ही प्रस्तुत किया गया है। साल, जगह एवं ऐतिहासिक किरदारों के नाम असली हैं और यह एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बुनी गई वेब सीरीज है। उसमें आप मनचाहा तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आप इसे जिस देश में दिखला रहे हैं उस देश में इस काल का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व है। जिन आक्रांताओं ने यहाँ आकर बहुसंख्यक आबादी पर जुल्म ढाए, सामूहिक चेतना में आज भी दर्ज है। फिर अगर आप उन आक्रांताओं का किसी किताब के आधार पर फिक्शनलाइज कर महिमा मंडन और उन्हें हीरो की तरह स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उस आबादी की प्रतिक्रिया सहज ही टकराव वाली होगी। क्योंकि जो देश जिन्हें विलन मानता है और सिर्फ मानता ही नहीं है बल्कि उन्होंने वैसे काम भी किए हैं, इतिहास में दर्ज है, तो उन्हें ग्लोरीफाई करना है, तो जब सवाल पूछा जाए तो कहना कि यह तो फिक्शन है, यह पर्दादारी कितनी ठीक है और इसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें जानबूझकर बुरा दिखलाया जाए, लेकिन वो बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हजारों निर्दोष लोगों को मारा और आप इस बात पर उनकी स्तुति करें कि उनको कविताएं पसंद थी, वो संगीत प्रेमी थे, इसलिए वो महान थे।
तो इस बात को वो लोग नहीं स्वीकारेंगे जिन्होंने उनके जुल्म और सितम को सहा। इसलिए मैं इन 8 एपिसोड्स के बारे में ये कह सकता हूँ कि यह महामंडन है, उसके लिए फिक्शन का सहारा लिया गया है। अगले सीजन्स में क्या होगा वो तो देखकर ही बताया जा सकता है। मनोज मुंतशिर की वीडियो का विवाद ही देखिए, उससे ही जाहिर होता है कि इस देश में उन आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है। हज़ारों साल पहले क्या हुआ, कितना गलत हुआ, उसका दर्द नहीं, बस हमारे कुटुंब के थे तो अच्छे थे, चाहे उन्होंने औरों को कितना ही सताया हो। इस देश के आदर्श अलग अलग हैं, तभी समाज में टकराव है। मुझे मारने वाले को अगर आप पूजेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रति मेरा मन खिन्न रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ न आए, सामान्य सी बातें हैं। आज देश में रह रहे मुसलमान आखिर क्यों बाबर के प्रति सहानुभूति रखे? अगर रखेंगे तो बहुसंख्यक आबादी इसे सहजता से स्वीकार कैसे कर लेगी? मेरे ख्याल से इतिहास से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शासक होने की अनुभूति और एक आबादी को कमतर समझने की मनोवृत्ति अच्छी नहीं है। यह बात हर राष्ट्र के संबंध में लागू होती है, इसे हर पढ़े लिखे इंसान को समझना चाहिए। अब बात रही इस वेब सीरीज़ के तकनीकी पक्ष की, तो मुझे बहुत शानदार लगी। सिनेमा की दृष्टि से अव्वल दर्जे का काम हुआ है। अभिनेताओं ने रंग जमाया है, हर किरदार अपने आप में उस किरदार को निभाने में सफल हुआ है। हालांकि मेरी यह सहज प्रतिक्रिया है, मैं सिनेमा समीक्षक नहीं हूँ। एक आम दर्शक क्या सोचता है वही मेरी टिप्पणी है। तो आप भी देखिए, इतिहास के तराजू में तोलिए, फिक्शन की दृष्टि से भी आनंद लीजिए। बाकी हर कोई अपने हिसाब से उसमें से कुछ कुछ चुन लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा लगा यह वीडियो बताइए। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे और क्लिप्स ऐप पर भी। तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।